बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुएरिया और आप देख रहे हैं जुएरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक आलू के घोंसला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप बनाकर अपने मेहमानों को, अजीज़ों को खिलाएं, वो बहुत ही खुश होंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे गर्म कर लेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट और इसे तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए पकाएंगे। मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 प्याली प्याज की, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे और नरम होने तक इसे भी हम पका लेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज हमारा नरम हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे जायके के मुताबिक नमक। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेसन। बेसन को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें मैंने छोलिया को उबाल लिया है, जिसे हम हरा चना भी कहते हैं। इसे मैंने उबाल कर नरम कर लिया है। हरे चनों को क्रश कर लेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून गाजर कटी हुई और 2 से 3 टेबलस्पून ही बंद गोभी। इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें नरम होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी में। यहाँ पर देखिए सब्जियाँ हमारी नरम हो चुकी हैं और यहाँ पर देखिए मैंने छोले को यानी हरे चने को भी हमने क्रश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि हमने इसे पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। अब हम इसमें आधा किलो आलू डाल देंगे, जिन्हें मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और हरे चने मैंने 1 प्याली लिए थे, वो मैं पहले बताना भूल गई थी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया। ये फ्रेश हरा धनिया है। इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारी जो टिक्की बनाने की पीठी है वो तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसे किसी चीज़ में ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर देखें पीठी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। उसके लिए इस तरह से हाथ पर रखेंगे और थोड़े से बड़े साइज़ की टिक्की तैयार करेंगे, ताकि घोंसले का शेप बनाने में आसानी हो। इस तरह से यहाँ पर देखें मैंने बड़े साइज़ की टिक्की तैयार कर ली है। इसी तरह से सारी कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे हमारी 9 टिक्कियाँ तैयार हुई हैं, जितनी हमने पीठी तैयार की थी। अब हम टिक्कियों को फ्राई करने के लिए अंडे तोड़ लेंगे। एक प्लेट में 2 अंडे तोड़ने के बाद इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसमें नमक मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से फेंटने के बाद इसे साइड पर करेंगे और यहाँ पर मैंने बारीक सेवइयाँ ली हैं। आप देख सकते हैं घोंसले की शेप बनाने के लिए हमने बारीक सेवइयों का इस्तेमाल किया है। इसे हम छोटा छोटा क्रश कर लेंगे। बिल्कुल क्रश नहीं करना, छोटी छोटी करना है। इस तरह से क्रश करने के बाद अब हम टिक्कियों को अंडे में डिप करेंगे। इस तरह से एक टिक्की को लेंगे, अंडे में डिप करेंगे और इसके ऊपर सेवइयाँ लगा देंगे अच्छे से। अंडे में डिप करने के बाद इस तरह से सेवइयों के ऊपर रखकर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि घोंसले की शेप अच्छे से प्यारी सी बन सके। आप देख सकते हैं एक हमारा घोंसला कबाब तैयार हो चुका है। अंदर से थोड़ा सा इसे दबा लेंगे ताकि अंडा रखने की जगह बन जाए इस तरह से, और घोंसले की शेप भी आ जाए। इसी तरह से बाकी के सारे भी तैयार कर लेंगे। अब हम ऑयल को गर्म करके मीडियम फ्लेम कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इनको हमने थोड़ी देर ही फ्राई करना है, क्योंकि हमने पीठी को पहले पकाया हुआ है। तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इन्हें फ्राई होने में। फ्राई करने के बाद इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी के सारे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ऑयल में डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूनिक रेसिपी है।
तो देखिए जी माशाल्लाह हमारे आलू के घोंसला कबाब तैयार हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। इस तरह से जोड़ने के बाद इनके ऊपर अंडे रख देंगे। यहाँ पर मैंने कबूतरों के अंडे लिए हैं जो छोटे साइज़ के होते हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से ऊपर सजावट कर देंगे। तो देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी से हमारे खूबसूरत से आलू के घोंसला कबाब तैयार हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।